भुवा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा कुंडलिनी जागरण इस विषय पर है और उसमें भी आज का चैप्टर का जो अध्याय का जो मुख्य शीर्षक है कुंडलिनी महाशक्ति से साक्षात्कार, उससे हम कैसे बुद्धत्व पाएं। तो गायत्री की दो उच्च स्तरीय साधना है। एक है गायत्री की पंचकोशी साधना, दूसरा है कुंडलिनी जागरण, और दोनों सरल है। सीक्वेंस के क्रम में रखा गया है कि पहले दोनों में से हम कौन करें। तो पहले गायत्री की पंचकोशी साधना, अपने सारे बॉडी सिस्टम को शुद्धिकरण किया जाए। शुद्धिकरण सबसे पहला अध्यात्म का एंट्रेंस का पहला काम होता है कि हम चाहते हैं आत्मा का साक्षात्कार करना, अपने भीतर के दिव्य शक्तियों को साक्षात्कार करना, या जीवन में कुछ देवत्व की दिशा में आगे बढ़ना। प्राण की गति तो दोनों तरफ हो, डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स। तो गायत्री महामंत्र में जिस प्राण की उपासना की गई है वह है ऊर्ध्वगामी, ऊपर की तरफ जाने वाले। धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करें, देखते हैं अपवर्ड। तो ऊर्ध्वगामी दिशा में प्राण जब चलने लगता है तो अपने भीतर में दबी पड़ी हुई शक्तियों का, दिव्यता का साक्षात्कार करते चलता है। तो किसी भी चीज को साक्षात्कार करना है। एक और भी बात हम लोग जाने कि यह है सेमेस्टर आत्मानुसंधान का 5वां सेमेस्टर का ये चल रहा है। इसमें से तो और 2 सेमेस्टर बचेंगे, 6वां 7वां, और यह सेमेस्टर 1 वर्ष का वामाचार। तो वामाचार के अंतर्गत में कुंडलिनी जागरण को हम किस ढंग से लेंगे। ऊर्ध्वगमन, प्राण की गति सामान्यता है सहस्रार से मूलाधार की तरफ है, एक सामान्य क्रम में है। उसको यदि हम उलट दें, उल्टा, वाम माने उल्टा, उलट दें तो मूलाधार से सहस्रार की तरफ जाता है और यह हमें देवत्व प्रदान करेगा। अब समझा जा सकता है कि आत्मानुसंधान के तंत्र विज्ञान के अंतर्गत में जो क्रम रखा गया है यही वह सबसे ताकतवर क्रम है। यूटर्न लेना, उलट, उल्टे को उलट कर सीधा किया जाता है। सबने अपने लाइफ स्टाइल को उल्टा है। जो महामानव बने उन लोगों का जीवन का पूर्वार्ध देखे, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का पूर्वार्ध देखा जाए तो पहले कहाँ दस्यु, दुर्दांत, डाकू, आतंकवाद, लूटना, मारना, खसुटना, पर पीड़ा में ही आनंद लेना,
उनके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जीवन के उत्तरार्ध में बन गए। पूर्वार्ध था दस्यु, उत्तरार्ध बन गए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि। तो क्या बदला होगा? ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए तो सबके विश्वास पात्र बन गए, और पहले सबके लिए अविश्वासी थे। उनका शरीर, उनके भीतर के अंग अवयव जो हैं, उनके हड्डियां हैं, ब्लड ग्रुप है, वो सब वही रहता है। हाड़ मांस का शरीर हाड़ मांस का ही रहा। कुछ तो जरूर बदला। वह बदलता है अंतःकरण। अंतःकरण में उन्होंने अपना यू टर्न लिया, उल्टा। एक आता है श्लोक में, उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा का अर्थ सामान्य अर्थ में लें कि राम राम नहीं कहने आ रहा था, पुराना आदत था मारा मारा तो मरा मरा कहने लगा, मारो मारो तो मरा मरा। ये उपहास भर है बस। जो जानकार हैं, राम के अभ्यस्त भी हैं, रात दिन राम का जप भी कर रहे हैं, उन्हें भी आप 1 मिनट तक लगातार सुनिए, राम 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 राम। और राम और मरा जब कंटिन्यू चल रहा है तो मरा मरा कहा ही जाएगा। हर कोई से ज्ञानी हो तभी मरा मरा कहे। इसके भीतर का गूढ़ार्थक यही है। ये वे मरा मरा शब्द नहीं बोले, वो सिर्फ ध्वनि भर लग रही थी, या उस पर थोप दिया गया कि तुम्हारा आदत नहीं छूटा। लाइफ स्टाइल को उलट दिया बस। कुंडलिनी महाशक्ति का जो प्रवाह था, डाउनवर्ड रिक्शा में जा रहा था, तो उसको कहते हैं कुंडलिनी सोई हुई है। जब कुंडलिनी सोई रहती है तो विश्व उगलती है। जीवन की काम शक्तियां, काम ऊर्जाएं, अपने भीतर में जो भी शक्ति है सब वो लगा देता है आदमी स्वार्थों की पूर्ति में। अधिक जस प्रतिष्ठा अनीति पूर्वक। गुरुदेव भी लिखते हैं कि उन्हें मत सराहो जिन्होंने अनीति पूर्वक सफलता पाई। अनीति की तरफ लगता है जब डाउनवर्ड दिशा में जाता है, और उसको उलट दिया जाए तो उलटने की प्रक्रिया पहले किया उन्होंने, उल्टा। यूटर्न लीजिए, दूध कहाँ भागे जा रहा है। सोए हुआ था तो उसको जगाना, उत्तिष्ठता, उठाने का मतलब है यूटर्न लेना, जागृता। अब यूटर्न ले लिए तो अपने भीतर के देवत्व को हम जागृत करें। पहले तो पतन को रोकना पड़ता है, अपने अपने शक्तियों का जहां भी पतन हो रहा हो, टाइम का मिसयूज हो रहा हो, मिसमैनेजमेंट हो, दुरुपयोग हो रहा हो, तो उसको रोकना और सदुपयोग शुरू करना। सदुपयोग शुरू करने को जागृत कहते हैं ना। उत्तिष्ठता, जागृता, और प्राप्यवरा निबोधता। प्राप्यवरा निबोधत यानी साक्षात्कार कर ले बस। उत्तिष्ठता का मतलब हो जाता है पहले पतन को रोकना, सीधी बात। इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है 10 इंद्रियों में से, और उसका नियंत्रण मन को विचार से तरफ ले लिया गया। तो इंद्रियों का 10 इंद्रियों में से, चाहे कर्मेंद्रियां हो या ज्ञानेन्द्रियां हो, किसी का भी मिसयूज हो रहा है तो कहा जाएगा कुंडलिनी सोई हुई है और जहर उगल रही है। यदि उसका हम पतन रोक दें, सिर्फ मिसयूज केवल रोक दें, तो उसको कहा जाएगा उत्तिष्ठता। बस सोया पड़ा था, उठ गया। अब क्या करना होता है? जागृता। अब उन इंद्रियों का सदुपयोग किया जाए। तो यही इंद्रियां जो शरीर में रोग दुख पैदा कर रही थी, असुरत्व की श्रेणी में पटक दी थी, देवत्व लाई। अब समझा जा सकता है कि चाहे रत्नाकर डाकू रहे हों या तुगलाराम
गोस्वामी तुलसीदास बनने के पहले वाला जीवन में रह रहे हो, या सूरदास का पूर्वार्ध देखिए, वैश्यागामी बिलो मंगल, इंद्रियां जहर उगल रही थी। और देखा जाए विचार का सदुपयोग हो तो कहा जाएगा जागृत, विचारों का दुरुपयोग हो तो कहा जाता है सोई हुई है कुंडलिनी। विचारों में भी बिजली की शक्ति होती है, वो बिजली की शक्ति कुंडलिनी। इसके द्वारा ये गति चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट जल रहे हैं, शरीर में हर सिस्टम काम कर रहा है, किसके द्वारा? बिजली के द्वारा चल रहा है। हवा दौड़ रहा है, सूरज उग रहे हैं, रोशनी आ रही है। अब देखिए जल में गतिशीलता है, हर जगह जो परमाणु तेजी से दौड़ रहे हैं, सब में एक बिजली काम कर रही है, वह है कुंडलिनी। हर कोशिका के भीतर में वह काम कर रही है। उसको जब डाउनवर्ड दिशा में उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, बिजली से करंट मार करके किसी को मौत भी दिया जा सकता है। उस बिजली से हम उत्पन्न कर सकते हैं बड़े बड़े अस्पतालों में जो यंत्र हैं, एक्सरे चल रहा है, ऑपरेशन प्रक्रिया की जाए, उसमें भी बिजली की मशीनें काम कर रही हैं। सब उसमें काम कर रहे हैं, ऑपरेशन, सर्जन, सर्कुलर चल रहा है भीतर में, लेजर किरणें, वो भी है, जीवन दायनी भी है। तो इसमें यह बात रखी गई। अच्छा, विचारों का मिसयूज, कुंडलिनी का सोना, विचारों का गुड यूज, कुंडलिनी का जगाएं, जागृत करें, ऊर्ध्व दिशा में लगाएं। जब विचार सोया हुआ था तो रत्नाकर डाकू डकैती कर रहा था, लूट मार मचा रहा था। और विचारों का जब सदुपयोग कर दिया तब रामायण लिख दिया। कहिए वही वही ज्ञान कहाँ गया? जैमिनी का देखिए, विचारों का सदुपयोग कर दिया, मीमांसा दर्शन लिखा। महर्षि व्यास ने विचारों का सदुपयोग किया, वेदांत दर्शन लिख दिया। कणाद ऋषि वैशेषिक लिखे, विज्ञान का दर्शन। पतंजल ने योग दर्शन, सांख्य ने को लिखा, कपिल ने, इस सब विचारों का सदुपयोग है। गीता को हम क्या कहा जा सकता है? गीता कृष्ण और अर्जुन के विचारों का सदुपयोग। सदुपयोग को ही कुंडलिनी जागरण कहा जाता है। जगाओ शक्तियों को, मिसयूज करो के गुरु शुरू करे। तब लग रहा है ना आसान, कठिन है मिसयूज करो करना, लेकिन आसान भी इसलिए है कि फायदा उसका मिलना शुरू हो जाता है। वाह, फायदा में क्या मिलने लगता है कि संसार को फेंका जा सकता है उस फायदे में। एक है कि लोक सम्मान, आत्म संतोष, देवताओं की कृपा, आत्म संतोष समासाध्य दैवानुग्रह लाभंच, लोक सम्मान, लोक सम्मान, आत्म संतोष, देवताओं की कृपा। क्योंकि जो काम देवता कर रहे थे उसका प्रतिनिधि मनुष्य करने लगे तो कहा जाएगा मनुष्य में देवत्व का उदय। तो कुंडलिनी का जागरण मनुष्य में देवत्व का उदय करे। सिस्टम में काम लेंगे, बिजली हो गई, और सिस्टम क्या हो गया? 5 कोष हो गए, पंचकोश सिस्टम। इन पंचकोशों के भीतर में जो बिजली काम कर रही है वो होगी कुंडलिनी। हर कोष में है, खजाना हो गया, बॉडी सिस्टम होता है, अन्नमय कोष में हर मांस है, लेकिन अन्नमय कोष को संरक्षित कम कर रहा है। अन्नमय कोष में एक दबी पड़ी है ऊर्जा, जिसको प्राणाग्नि कहते हैं। तो ये है, पहले सही सही जानकारी जब होगी तभी साक्षात्कार हो पाएगा। तो कुंडलिनी महाशक्ति का साक्षात्कार कभी भारत में हर व्यक्ति को पढ़ाया जाता था, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, क्या विद्वान, साधु, महात्मा, गंवार से लेकर के सब, सभी जाति को लोग, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अति अति गिरी हुई अवस्था में कोई व्यक्ति, उसके लिए भी शिक्षण की व्यवस्था थी वेद का।
यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य ब्रह्म राजन्या भागम शूद्राय च अर्याय च स्वाय च। यजुर्वेद का सूत्र है, यह वेद मंत्र है। इसमें कह रहे हैं, खुद वेद भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं यथा इमाम, जिस प्रकार इमाम माने इस वेद वाणी वाचम, ये जो वेद वाणियां हैं, वेद विज्ञान है, वैदिक साइंस है, कल्याणी, वो सबका कल्याण करने वाली है। जड़ जगत, चेतन जगत, वृक्ष, वनस्पतियां, पशु, पेड़, पक्षी, अब मनुष्य, मनुष्य के सारे कैडर्स, उद्भिज, कौन? ब्रह्म, ब्राह्मणों का भी कल्याण करने वाला। राजन्याभिगम, क्षत्रियों के लिए जरूरी है वेदों का पढ़ना, ब्राह्मणों को जरूरी है वेदों को समझना। राजन्याभिगम शूद्राय, हर शूद्रों को आदेश देता है वेद पढ़ने का। देखिए कितना, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने मानव मात्र के लिए वेद को खुला किया। ये है वेद पुरुष आ गया धरती पर। इसको कहा जाएगा कि धरती पर वेद पुरुष आ गया। बस अवतार प्रक्रिया आते ही है धरती पर। राम जन्म कर हेतु राख ही निज श्रुति से। तो श्रुति कहते हैं वेद को। वैदिक आचरण करना, वेद का ज्ञान सबके लिए सुलभ करते हैं, उस पर जीवन जीना सिखाते हैं, चल पड़ते हैं बस वेदों के विस्तार करना। तो यह है मनुष्य मात्र के लिए। तो शूद्रों को भी आदेश दिया गया है कि वेदों का अध्ययन करो, ताकि हम आत्मा का साक्षात्कार कर सके, देवता बने। च अर्याय च, वैश्यों के लिए एक आवश्यक है, ताकि सामान में मिलावट न करें, दाम महंगा न लें और ग्राहकों से शोषण वृत्ति न रखें, व्यवहार क्रुएल्टी न। तो इसको हटाने के लिए वेदों के अनुसार अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। वेद में तो सारा का सारा हर वेद में है, वाणिज्य, व्यापार है, हवन किया जाता है, विक्रीणा शब्द का प्रयोग किया गया है। ओम ओम पूर्णादरवी परापता सुपूर्णा पुनरापता। गजब, पूर्णावती के मंत्र का आधा वाला उधर वाला हिस्सा देखिए। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इस पूर्णता को प्राप्ति करने के लिए देखिए क्या प्रयास करें। पूर्णादरवी परापता, हम अपनी जो भी हमारे भीतर में एबिलिटी है, समर्थता है, योग्यता है, सब झोंक दें, बचाएं मत। गुरुदेव कहते थे कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, कहा कि जो अपने आप को निचोड़े, निचोड़ना शब्द बोले, नींबू की तरह निचोड़ कर पिला दे समाज को। ये है फ्री सेवा, निःशुल्क। अध्यात्म बेचे नहीं जाते। जिस दिन अध्यात्म बिकने लगेगा तो समझिए कि यह भारतीय दर्शन का या अध्यात्म का, ईश्वरीय चेतना का दफनाना शुरू हो गया। अन्य चीजों संसार में है, व्यापार कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई, कमाऊ विद्या को बेचा जा सकता है। अध्यात्म बेचने का विषय नहीं है। गुरुदेव ने सब कुछ दिया, सारा ज्ञान दिया, बदले में क्या मांगे? कुछ नहीं, बुराइयां मांगी सिर्फ दक्षिणा में रहता। ये देवत्व दो बस। पैसे देकर महात्मा नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं? बुराइयां देकर बन सकते हैं। दोषाणाम दुर्गुणानाम से, बस भर को भूंज डालो अपने दोष दुर्गुणों को, व्यवस्थित धीमे दैवी शक्तियों को धारण करो, सत्प्रति समर्पण। ये तरीका बात क्या है? जब दूसरों से ज्ञान अपने अपने ज्ञान बांटे तो फिर अपने ही वसुधैव कुटुंबकम, फिर तो किताब के पन्नों में होकर रह जाएगा मित्रों। वसुधैव पूरा विश्व ही परिवार, और अपने परिवार को दे करके कहाँ ज्ञान दिया बच्चों को, आओ बेटे पढ़ा देते हैं। तो दादा पिता मम्मी थोड़े अपने बच्चों से पैसा मांगते हैं कि 1 घंटा तुम्हारा हमने ज्ञान बढ़ा दिया। अध्यात्म बेचने की चीज नहीं है। नहीं तो फिर मजदूर आए थे कहलाएगा। हाँ, कुछ मजदूर आए थे, कुछ ज्ञान दिए, ज्ञान बेचने वाले मजदूर आए थे बस, लोग सेवी नहीं आए थे। ये होता। तो ये वही जो लूट रहा था रत्नाकर डाको, ब्रह्मर्षि बन गया, देने जीवन देने वाला बन गया। वाह, उंगली माल उंगलियां काट काट करके, एक एक मर्डर, एक उंगली पहचान में काउंटिंग करेंगे एकांत में बैठकर, इतना बड़ा हमने उपद्रव मचाया। वह महान बौद्ध भिक्षुक बन जाए। गजब,
ट्यूटर लेना पड़ता है हर कोई को। एक जगह गुरुदेव बोलते हैं अपने प्रवचनों में कि हम चाहते हैं कि सुख सुविधा भोगी भी बने रहें, ब्रह्म को भी पालें, मसनद लिए रहें। ये करते हैं सुख सुख सुविधाओं को, जो विलासिता है उसको तपस्वी जीवन जीना पड़ता है। तब क्या करता है, अपने गलाई करता है, और बिना बीज गले पेड़ बनेगा नहीं। गायत्री का तत्व है पहले, हे मनुष्यों, तुम तत्व ज्ञानी बनो, विद्वान बनो, तपस्वी बनो। दिवम आरुहत तपसा तपस्वी, ऊंचा वह उठता है जो तप करता है। पानी ही है, गर्म कर दें तो नीचे बह रहा था, भाप बनकर ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। रोगों का कारण होता है कि हमारी तप शक्ति कहीं कम हो गई है, यानी बिजली कम हो गई, तो उसको जगाने की प्रक्रिया। तो कुंडलिनी साइंस को जगाने के लिए पहले उसका परिचय जानना पड़ता है कि जो शरीर को चलाने वाले सिस्टम है, बिजली है, वो कहाँ पर है, पहले ये जानना होगा। तो बार बार इन लेखों बताए हैं, या कुंडलिनी कंद मूल निवासिनी। शरीर के भीतर में बिजली तो हर जगह, हर कुछ का है, पलक यहाँ झपक रहा है, आंखें, लेकिन बिजली का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा इस शरीर में, कंद मूल निवासिनी, मूलाधार में, मूल आधार। तो कुंडलिनी मूलाधार में बिजली, वहीं पर है जीव शक्ति। सहस्रार में है शिव शक्ति शरीर में। तो एक चुंबक मान लिया जाए शरीर को, तो उन्होंने एक लग जाएगा कि चुंबक में दोनों ध्रुव होते हैं। अंतरिक्ष से सविता का प्राण तो आया, और प्राण आया तो अभी न लग रहा है कि 6 फीट का 5 फीट का एक शरीर है, लेकिन उसको हम यदि देखें, बहुत दूर ऊंचाई से देखा जाए, करोड़ों में सूर्य पर से कोई बैठ करके देखे होटल, तो ये लंबा नहीं दिखेगा, एकदम लगेगा कि एकदम छोटा सा। चुंबक के चूर्ण बना दिया जाए, खूब महीन चूर्ण, जितने भी उसके ग्रिंडिंग होंगे चूर्ण, हर चूर्ण में डाइपोल होगा, बस। आदमी भी एक चूर्ण है चुंबक का। अनंत ब्रह्मांडों की तुलना में देखा जाए तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म चूर्ण, बस चूर्ण है, इतने बिंदु है, बिंदु सीमेंट के भीतर में, तो उसमें भी रहेगा डाइपोल। तो हर जीव में डाइपोल होगा दोनों। डाइपोल में जो चेतना पक्ष है उसको शिव कह दिया जाता है, जो शक्ति पक्ष है उसको कह देते हैं कुंडलिनी। और सविता की ये मुख्य शक्ति, ब्रह्म की मुख्य शक्ति है कुंडलिनी। कुंडलिनी ब्रह्म की मुख्य शक्ति है। देखिए, कुंडलिन्याम मूलाधार से, कुंडलिन्याम गायत्री, बस गायत्री को समुद्भूता, कुंडलिन्याम समुद्भूता गायत्री पर देवता, ये मिला था, हम लोगों पढ़ रहे होंगे जब, जो कुंडली उपनिषद में। तो कुंडलिनी से गायत्री की उत्पत्ति। प्रणव, प्रणव की शक्ति है गायत्री महामंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। इसके पहले भी कुछ लगता है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये कुंडलिनी कह सकते हैं। भूर्भुवः स्वः 3 लभेरे और 3.5 लभेरे हो गया उसका, ये कुंडलिनी हुआ, ओम भूर्भुवः स्वः। इनको कह दिया जाता है कि कुंडलिनी से प्रणवेन व्याहृतिया भवति, व्याहृतिया गायत्री भवति, है ना उसमें। तो कुंडलिनी से निकला है प्राण शक्ति। देखिए उसमें, इसका मतलब है कि वो विशुद्ध रूप से आत्मशक्ति है, आत्मा का साक्षात्कार कराने वाली शक्ति है, ब्रह्म शक्ति। अब उसका शरीर में पहले पॉइंट जानना होगा। तो मूल आधार, अब मूलाधार को, अब आज जैसे साइंटिफिक वे में हम लोग समझ जाते हैं क्या है, तो वर्टिब्रल कॉलम, और कल ये सब क्लासेज में भी पीछे भी दिखा दिया गया। अब किसान वगैरह को कैसे बताया जाए, सामान्य है लोग, अब उनको साइंस से हमें दोनों तरीका जानना चाहिए बताने।
वैज्ञानिकों के बीच में विज्ञान के ढंग से, और जो बिल्कुल ग्रास रूट के हैं, लेमैन पर्सन है, जमीनी धरातल वाले कुछ नहीं जानते साइंस से क्या होता है, वो सेल फेल ये सब, उनके लिए सनातन धर्म में एक तरीका निकाला गया था प्रतीक उपासना से पढ़ाना। मूर्ति प्रतीक उपासना यानी मूर्ति पूजा भारतीय सनातन धर्म का प्राण है। लक्ष्य नहीं है, लेकिन वह मेरुदंड है। कितना हो मनुष्य विकसित हो जाएगा, फिर भी प्रतीक के माध्यम से ही पढ़ेगा। ABCD अल्फाबेट एक डिजाइन बनाए, तो डिजाइनिंग क्या है? मूर्तियां हैं सब। कितना हो हम अपने डिंग हाकें कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, फिर क को ऐसे ही क्यों लिखते हैं? फिर क से कबूतर, ए फॉर एप्पल बच्चों पढ़ा रहे हैं। फिर तिरंगा झंडा का क्या वैल्यू है? तिरंगा झंडा, झंडा क्यों है? तो झंडा एक सिंबल हो गया। हर राष्ट्र अपना झंडा रखता है, कितना हो डेवलप्ड हो, विकसित राष्ट्र हो, फिर भी मूर्ति पूजा कर रहा। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है कि कोई ना कोई एक सिंबॉलिक सिस्टम दिमाग में रखना पड़ता है। अब कुंडलिनी साइंस को पढ़ाना हो, यह गुण विज्ञान, इसके बिना जीवन नहीं है। जीवन के हर सांस में है। देखते हैं कुंडलिनी जागरण, शरीर में इन दिनों कुंडलिनी जागरण आवश्यक, कंपल्सरी है अभी, बिल्कुल। अब यही एक उपाय बचा है आज कलयुग के इस घोर तपन में जलन से बचाने वाला। एक बहुत बड़ी एनर्जिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। क्यों आवश्यक है? क्योंकि कुंडलिनी जब जगती है तो रोग समूल नष्ट हो जाता है। रोग दुख बढ़ रहे हैं, शायद ही कोई शरीर मिले जो कि कहे कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। फिजिकल फिटनेस मान लीजिए, पूर्णतः स्वस्थ है तो इसकी क्षमता भी तो बहुत अधिक है। पूर्णतः स्वस्थ हो गया मान लीजिए कि निरोग, फिर प्राणिक एनर्जी, डर लगता है कि नहीं? डर लग रहा है तो फिर एक शरीर सड़ा गला। चलिए डर भी निडर बन गए, बहादुर बन गए, पुरुषार्थ करने लगे, वो भी ठीक। माइंड में यदि कभी भी नेगेटिव थॉट आता हो तो माइंड सड़ा हुआ, चू रहा है, लीकेज है। आलू किनारे सड़ गया, थोड़ा सा वहां से लीक कर रहा है, लीक करने पर हवा निकल जाती है बस। भयंकर से भयंकर पॉजिटिव थॉट कितना हो जमा किया गया हो, एक नेगेटिव थॉट सलाई की तरह जला देगा। अध्यात्म जितना बड़ा अमृत है उतना ही बड़ा पॉइजन भी है। जहाँ लीकेज होगा, देखते हैं ना, ब्रह्म विद्या ऐसा है कि थोड़ी लीकेज में बहती है। ट्रक का टायर ट्यूब है, गाड़ियों में, साइकिल बाइसाइकिल में चलते हैं हम लोग, बाइक में थोड़ा सा भी पतला छेद हो जाए तो उसमें से पूरी हवा निकल जाएगी, गाड़ी सिस्टम बंद हो जाएगा। इसलिए कहा गया ब्राह्मण को यानी साधकों को तपस्वी होना चाहिए, इसके बिना कोई गुंजाइश नहीं। कथा कहानियों से बहुत दिन तक हम नहीं अग्नि शांत कर सकते लोग, भीतर खुद बुद्धत्व चाहिए, नहीं तो सभी के सभी पेशा बनेंगे। पेशा सांसारिकता के, कोई अकल बेचकर, कोई ये बेचकर। तो हमें ये देखना है कि अपनी क्षमता भर, पूरी न सही छोटा सा दीपक बने। नल नील की तरह बड़े बड़े चट्टान उठाकर समुद्र में भले न फेंके, गिलहरी की तरह अपने बाल में एक एक कण ले जाकर ऊपर झाड़ा जा सकता है। फिर क्या असुर, असुरत्व उसी समय खत्म हो जाता है। गिलहरी नहीं, वो राम की प्यारी कहलाएगी। गिद्ध का भोजन है, देखिए मुख्य भोजन है मांस भक्षी। संस्कृति की सीता चोरी जा रही थी, रावण के द्वारा चोंच मार करके घायल कर दिया, फिर लड़ पड़ा। वह मांस भक्षी गिद्ध भी भगवान श्री राम के हाथ से दाह संस्कार उसका हो रहा है। समझिए, जो अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर सके उस गिद्ध का कर रहे हैं। कितनी कमाल की बात है। कितना हो भले कोई अपने भीतर में दुष्ट गुण वाला हो, ये यूज होता है अपने पराक्रम का, मेंटल का। काम कहाँ आया? ठीक है,
बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, ज्ञान है, हम बुद्धिजीवी हैं बहुत बड़े, तो बुद्धिजीवी तो क्या करते हैं क्या, दूसरों को मूर्ख कहते चलते, मूर्ख कहीं का, तो शर्म से डूब जाने चाहिए। एक बुद्धिजीवी के रहते एक समाज में मूर्ख कैसे रह गए, बदनामी तो इनकी है। फिर उस बुद्धिजीविता को लेकर ईश्वर क्या करे, धनी है निर्धनों का काम ना आवे, बल है निर्बलों को ऊपर उठाने में काम ना आवे, तो यह विभूतियां ट्रांसफर हो जाती, ब्राह्मणत्व तो ट्रांसफर हो जाएगा, क्षत्रिय तो ट्रांसफर हो जाएगा, वैश्यत्व भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सब विभूतियां हैं, सत्पात्रों पर यूं ही बह जाती है। तो यह है कुंडलिनी साइंस जगाने के पीछे परिचय जानना जरूरी। तो गांव गांव में जनमानस को कुंडलिनी साइंस बताया जाए, इसके लिए मूर्ति की खोज किया ऋषियों ने, और वह मूर्ति था ज्योतिर्लिंग। गांव में, भारतीय गांव में मिलेगा, और देवी देवताओं का मंदिर भले ना हो, शिव मंदिर जरूर मिलता। धूमधाम से शिवरात्रि बोल बम देखे भी निकला हुआ था, शिव मंदिर जरूर मिले। और शिव मंदिरों में किसी व्यक्ति का तस्वीर नहीं मिलता, देखिए और में कहीं मिल जाएंगे, तो बाहर में शिव जी का मूर्ति व्यक्ति नुमा बाहर मिल जाएगा, उनके मंदिर में प्रतिमा जैसी नहीं मिलती। यह भी एक आश्चर्य है। वहां पर ज्योतिर्लिंग बनाया रहता है, यानी ईश्वर को गोल मटोल प्रकाश, ज्योति ही लिंग है। लिंग माने पहचान, लिंग कहते हैं सिंबल को, पहचान को, अपना पहचान बताइए बस। ब्रह्म की क्या पहचान, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, वेद क्या कहना है, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, तेजो वैसा, तेज के रूप में, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद। तो तेज है तो उनकी शक्ति जरूर तेज से भरी पड़ी। कहा जाता है इसमें मिलेगा कि कुंडलिनी एक दिव्य तेज है, एक ऐसी विद्युत जिसमें करोड़ों सूर्य मिला दें, उससे भी कहीं अधिक तेजस्विता हो, और वह तेजस्विता दाहक नहीं है, जलाने वाले। करोड़ों चंद्रमा मिला दें, इतना कूल, इस कूलनेस और इतनी तेजस्विता वाले जो तेज है, इसका साक्षात्कार जब होता है साधक को, जीवन धन्य हो जाएगा। फिर तो पलक झपकते मेडिटेशन के गहरे समुद्र में डुबकी लगा लेगा। लंबे मेडिटेशन में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे बीच बाजार में उसको पटक दे तो भी शोरगुल के ध्वनि में भी वो बिल्कुल अथाह शांति आनंद में एक नैनो सेकंड में पहुंच जाएगा। ये हम लोग की ये जानकारी हमें मिल गई। तो कुंडलिनी महाशक्ति का पढ़ाने के लिए गांव गांव में शिव मंदिर रखे गए। अब देखिए शिव मंदिर में कैसे क्या बनाया जाता है। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करने पड़ता है। रुद्राभिषेक के लिए देखते होंगे बनाया गया रहता है कि नीचे एक सिंबल बनाया गया है, नीचे एक ट्रायंगल बनाते हैं, तिकोना। तिकोना प्रकृति का सिंबल बनाते हैं, मूलाधार त्रिकोण है, वो बॉडी के सिस्टम के आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एनाटॉमी है, शरीर के भीतर का। तिकोना यानी मूलाधार, नीचे का जो पार्ट है मूलाधार वो ट्रेंगुलर है, देखते हैं। अब ट्रेंगुलर देखेंगे कि जो अपना साइकिल वाला हिस्सा है ट्रेंगुल, तिकोना, या फिर जाकर त्रिगुणात्मक प्रकृति, ऐसे समझ सकते हैं। बस ट्राई डायमेंशनल सृष्टि को समझ सकते हैं, पूरी प्रकृति। गायत्री का एक नाम है लिंग धारणी, जो लिंग को धारण करे, बस ब्रह्म तेज को जो धारण कर रहा, तो उसमें एक ज्योतिर्लिंग रखा गया नीचे। वही ज्योतिर्लिंग कुंडलिनी के भीतर में है पड़ा हुआ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, जितने भी नाम कहे गए हैं कुंडलिनी वगैरह, तो कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, बस ब्रह्म वर्चस, आत्म वर्चस, ये कुंडलिनी के ही नाम। तेज, तेजस्विता, ग्लेज, भर्ग कहा गया, भर्गो देवस्य देवी, उस सविता देवता के भर्ग को, तेज को धारण करे, और वही तेज है कुंडलिनी साइन। वह कम पड़े रहेगा तो शरीर में आएगी दिक्कत। तो नीचे वो पड़ा हुआ आप देखिए इसमें, और उसी को काम शक्ति कह दिया जाता है। कुंडलिनी का एक नाम है काम ऊर्जा। तो काम ऊर्जा से हम मोक्ष पाए। देखिए कुंडलिनी मोक्षदायिनी भी है,
यदि सोई हुई है तो जहर उगलते रहेगी, कुंडलिनी को मिसयूज किया जाएगा, ऊर्जा को। तो पहला काम करेगा काम ऊर्जा की, शरीर को रोगी बनाएगा। निश्चित एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो काम ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा हो और स्वस्थ बन के दिखा दे। जैसे एक कस भी कोई धूम्रपान कर ले तो चैलेंज नहीं कर सकता कि उसका फेफड़ा सही है, तो कहीं ना कहीं पर टॉक्सिन कर रहा है। तो मिसयूज करने वाला शरीर का तो खोखला होगा ही, मन से भी खोखला होगा, वो ब्रिलियंसी कम हो जाएगी उसकी। तो शरीर और मन के तेज को छीन कर देता है पहले, थोड़ा सा केवल उसमें है। इसका मतलब है उसी के तेज से शरीर में उत्पादन हुआ था। उस साइंस उसको भी हम लोग समझेंगे। अभी तो हम देखें गांव गांव में जो शिव मंदिर बनाए गए हैं, तो नीचे जलहली बनाया गया रहता है, वो प्रकृति का सिंबल है, मूलाधार है, उसी में ज्योतिर्लिंग है, कंद मूल जिसे कहा गया था पहले। और तीन टांग बना करके, ऐसे तीन टांग ट्रेंगुलर, ऊपर में अमृत कलश रखते हैं। अमृत कलश सहस्रार का सिंबल है। तीन टांग, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 72,000 नाड़ियों में से ये तीन मुख्य है, सबसे मुख्य धारा। उधर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठंडा है, गर्म है, और एक है बिल्कुल ही आइसोथर्मल। आइसोथर्मल माने सुसुम, सुसुम से सुषुम्ना बन गए। गर्म और ठंडा मिला दें तो सुसुम बन जाता है, नॉर्मल। एक तरफ है देवत्व, एक तरफ है सुरत्व, एक तरफ है सज्जनता, तो दूसरी तरफ है बहादुरी। केवल एक से हम देवता नहीं बन सकते। यदि केवल सज्जन सज्जन बना लिया अपने आप को, तो कायरता, इसका परिणाम हो जाएगा कि कायर बन जाएंगे। केवल बहादुरी बहादुरी पराक्रम रख लिया तो हो सकता है कि उदंड बन जाए, आतंकवादी उग्रवादी बन जाए, बल का दुरुपयोग करने लगेगा। अब ये सज्जनता इतनी हो जाएगी कि असुरता का सामना नहीं कर पाएगी। बस देवता भागे भागे, देवता भाग रहे, देवता भागने की चीज है, देवता भाग रहे हैं, राक्षस खदेड़ रहा है, भागे भागे ब्रह्मा जी के पास के विरुद्ध। ऐसा पड़ा कि परेशान कर दिए सब। वृतासुर परेशान कर दिया, वो परेशान कर दिया। आसुरी वृत्तियां को वृतासुर कहा गया। वृत्तियां जब आसुरी हो जाए आदमी को, तो उसी को वृतासुर कह देंगे। तो वो भाग रहे थे, भागे तक देवता, अब देवता भी भागने लगे जब राक्षसों से। इसका मतलब है कि यह देवत्व कायरता में बदल चुका। फेस करो, लड़ो। अकेले नहीं लड़ सकते तो समझ सकती सब, सब अपने भीतर के देवता कह दिया था। वही 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, जो 10 प्राण है, महाप्राण, यही सब है देवता, संगठित कर दिया गया। पांचों कर्मेंद्रिया, पांचों ज्ञान, यही 5 पांडव कहलाते हैं। संगठित होकर के आत्मानुशासन में चल पड़े। ओम भूर्भुवः स्वः, प्राण डाल दिया तो दुर्गा की उत्पत्ति होगी। सारी दुर्गतियों, दुर्गति को नष्ट करे, दुर्गा दुर्गति दूर कर, दुरितानि पराशुभ, जितने भी दुख कष्ट हैं उसको दूर भगावे। दुर्गा का मंत्र है ना, उसमें आता है वो, ओम जात वेद से सुनवाम सोमम, यानी एटॉमिक एनर्जी जो शरीर में 5 तत्वों में और 24 तत्वों में जो दबी पड़ी है, कुंडलिनी शक्ति, उसको हम निचोड़ें, इस ऊर्जा को संगठित कर दें, निचोड़ करके आत्मा को पिला दें। ये निचोड़ेंगे, इस सोम रस का दिया। सुनवाम सोमम अरात्य तो निदहाति वेद, और जहां भी वेद विरोध आचरण चल रहे हैं उसको तुम भस्म करो, जला के रख दो। इन शक्तियों से सिंह की तरह काम करो। दुर्गा सिंह पर सवार होती, और क्या करते हैं, उनको करता है दुर्गा क्या है, विश्वानावे सिंधु नृत्य आग्ने। उसके बाद उसे जैसे नाविक पार लगा देता है तूफान में से, वैसे ही अपने भक्त को संसार के सारे कष्टों से पार लगा दी। अपने भीतर की ये सब असुरत्व को मारने वाली शक्ति आ जाएगी। तो बड़े से बड़े हठीले, ये चिक्षुर चामर उदग्र महाहनु,
अशीलोमा, बिडालाक्ष, बास्कल, ये सब शरीर के भीतर की आदमी की चित्त वृत्तियां हैं जो नकारात्मक दिशा में लग रही थी। यानी कुंडलिनी सोई हुई थी, जहर उगल रहे थे। चिक्षुर, मीन माइंडेड, थोड़े से दायरे में देखना, चामर, केवल चमड़ों के ललक में ही अपने आप को पतंग की तरह गला देना। आत्मा भी देखा जा सकता है, उसकी प्रतिभा, उसकी सेवा, उसकी पवित्रता, सेक्रेडनेस हर जगह तक खुला हुआ। ऊपरी लेयर में ही हम क्यों दें? नारियल का ऊपरी लेयर में देखते रह जाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। उसको छील छाल करके भीतर फिर उलपाट होता है अमृत वाला, खाने वाला। आत्मा ही देखने योग्य है, चमड़े नहीं। आत्मा हमारे द्रष्टव्य, ध्यातव्य, मंतव्य, दिमाग में वो चलना चाहिए, कितना सुंदर सुंदरी था, कितना ऐसा था। इसमें पड़े रह गए तो यह क्या है, ऊपरी लेयर में दिमाग टहल रहा है, ये हथेड़ी की तरह। तो ये भीतर की ऊर्जा है। तो कुंडलिनी को साक्षात्कार करना है तो वो काम करनी पड़ेगी। काम ऊर्जा के द्वारा हम चाहें कि सेक्स एनर्जी है, भोग के द्वारा इसको हम शांत कर लें। आज तक कोई भी वैसा नहीं हुआ है, एक भी उदाहरण नहीं मिलता है जो भोगों के द्वारा अपने काम वासना को शांत किया। क्षरण के सिवा, दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिला। इस सिंबल को गांव गांव के में लोगों को कैसे बताया जाए? चाहते तो हैं कि देवता जैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, देवता जैसा नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, अटपटे ढंग का। एक व्यक्ति पहुंच गए गुरु जी के पास, कहा कि गुरुदेव हमको विवेकानंद जैसा बेटा दे दीजिए। गुरुदेव मुस्काए, कहा कि जरूर दे देंगे बेटे, पहले तू तो रामकृष्ण परमहंस बन। बाप पीरा हो गंजेड़ी और चाहते ही लड़का बन जाए विवेकानंद, नहीं बहुत महागंजेड़ी बनेगा अपने भीतर का। नहीं तो सारी शक्तियां लगानी पड़ेगी उसको पालने के लिए, करनी पड़ेगी। तो साधु पुत्रम जनिया तभी होगा, गणेश से और कार्तिक जैसे बच्चे तभी होंगे जब इस शक्ति को संरक्षण किया जाए, संरक्षित किया जाए, मिसयूज को रोका जाए। अपने अपने वीर्य को पकाना पड़ता है, खूब खूब, साधारण आंख पर नहीं, खूब पकाना पड़ता है। तो बहुत पुष्ट हो जाएंगे। चिंगारी वही शुक्राणु है जो कि मरे मराए से थे शरीर में, इतने डापुट हो जाएंगे। एक अकेला सूरवीर ही लाखों जाते हैं अंडा से टकरा करके फट जीवन देने के लिए, कोई एक ही सफल होता है उसमें। कम भी हो तो बहादुर होते कहीं, और निकल जाएगा इतना बहादुर कि न जाने भगीरथ के तैसा निकल सकता है भगीरथ। गुरुदेव चाहत में लिखते हैं कि हम हमारी हार्दिक इच्छा है कि जो ये है, जो प्राण की साधना कर रहे हैं गायत्री साधक, जो उनके घरों में महान आत्माएं जन्म ले। ये देखिएगा, लिखे हैं वांग में नंबर 13 में, अन्नमय कोश के साधनाओं में। तो ये रह गई बात में कि उसको गृहस्थ आश्रम में भी थोड़ा अपने आप को तपाया जाए। वो यदा कदा प्राकृतिक हो जाए तो उतने भर के क्षरण से बहुत अधिक क्षति नहीं होती। लेकिन मुख्यतः हमें क्या करना है, साक्षात्कार करना है यदि कुंडलिनी का, तो यही कहता है कि यह भोग के द्वारा हमें वह प्राप्त नहीं होगा। त्याग से भोग की प्राप्ति। एक अध्यात्म का सिद्धांत उल्टा है, त्यागे न यके अमृतत्व अनसु। आसक्तियां जी थी, वो आसक्ति को हम ट्यूटर्न लेना पड़ता है, आत्मा से आसक्ति जोड़ देनी पड़ती है। अथा तो अब इसको समझाने के लिए कि आपको गृहस्थ आश्रम है, तेजस्वी संतान दें, रत्नों की खान है, रत्न पैदा करे, इतने रत्न दिए हैं। ध्रुव प्रहलाद जैसे बालक हैं, देखें जो प्रौढ़ों से आगे बढ़ बनते जननायक। तो ये रत्न पैदा करना हो गणेश कार्तिक जैसा, तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। तो ऊपर है शास्त्रार, अब नीचे है ये शिव और शक्ति का मंथन, प्राणों का मंथन 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 कर रहे हैं तो कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी बन जाती, हिट पाती। देखते हैं ईड़ा पिंगला सुषुम्ना ऊपर से, और ऊपर से अब क्या है, ज्ञान के द्वारा अब ट्यूटन ले रहा है, कर रहा है। तो अमृत तत्व बूंद बूंद गिरता है, उसमें एक छेद कर दिया जाता है अमृत कलश में। तो ऊपर से ज्ञान के द्वारा, यानी अपने बुद्धि अमृत तत्व है, यानी उत्कृष्ट भाव संवेदना वाला गिर रहा है, अत्यंत कूल। तो इस तरीके से ज्ञान को कहा जाता है परम, परम तत्व। उस परम तत्व या परम दृष्टवा है ना, विषया विनिवर्तकते निराहार से देहिन, उसमें होता है रस भरजम रसो अपि अश्य
परम दृष्टवा निवर्तते। ये जो आसक्ति है, चिपकाव है, परम दृष्टवा यानी आत्मा का जो रस टपक रहा था, आत्मरस, आत्मानंद का जो रस टपक रहा था, बुंद बुंद, वो जाकर के शिव जी पर नीचे जो कुंडलिनी में स्थित था ज्योतिर्लिंग, वहां टप टप चुभ रहा था। तो रुद्राभिषेक कराए जाते थे सारे गृहस्थों से कि आइए देखिए, और शरीर के भीतर कैसे हम साधना करें। बुंद बुंद जब भी वो जगह जगेगा, शिव प्रसन्न होंगे, तो आनंद रस यहाँ पर है, उसको टप टप कर। कोई बहुत प्यासा हो, मान लीजिए कि बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगा, और पानी पानी चिल्ला रहा, अब उसको ड्रॉपर से एक बूंद दे, जीव जीव निकालो, घड़ा का प्यास लगा, और एक एक बूंद ड्रॉपर से दे, टप टप रुद्राभिषेक, तो टप टप से बात नहीं बनती है केवल, वो तो ये करेगा कि कम से कम उस ललक में बीच बीच में उसको एक अकल आती है। अकल आती है तो टूट जाता है जब भोगों से, तब एक अकल आती है कि हमें कुछ वैसा करना चाहिए कि यह अस्थायित्व को पाए। तो वो थोड़ी थोड़ी आ रही है हमको, रंका एक मात्रा ऐसी है, 3 लभेरे तो है काम का, लेकिन एक 3.5 लभेरा है, बीच बीच में आत्मा की एक ललक आ जाती है बीच में। चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए प्यास बुझ जाए, तो जा करके बूंद बूंद नहीं, अथाह समुद्र में जाकर के कूद पड़े छलांग लगाकर, हाहाकार मचा के बंदर कूद पड़े। तो महाअमृत रस में हम लोग ऊपर यदि जाते हैं तो समुद्र में ही डूब लगा, जब भीतर ही समुद्र है, कहीं जाना था, प्यास बुझाना है, तो एक तरीका आई देखिए चढ़ने का। अब उसमें कैसे क्या करने के उपाय जिसे बता रहा है सब में, तो अब उसको हम एक साइंस के रूप में है, तो वही बताया गया कि जैसे ही मंथन करेंगे तो कुंडलिनी एक एक चक्रों को पार करते करते मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, इन 6 चक्रों के भीतर में जो दिव्य क्षमताएं, सब आनंदमय है, परम आनंदमय है। ऐसा नहीं कि एक चक्र में आनंद है, 7th डायमेंशनल सृष्टि में सब एक से एक आनंदमय स्थितियां हैं। तो ईश्वर कण में है, इसका मतलब है कि हर चक्रों में आनंद घुला होगा। तो हम एक ही तरह के आनंद से, जो ये खारा पानी वाला हुआ भोगमय आनंद पर संतुष्ट न हो, ये रोगों वाला आनंद था, झड़ने वाला आनंद था, मरने का आनंद था, वो गलने का बहुत अधिक होता है, एक गलने का भी आनंद होता है बस। तो ये है कि अमृतत्व वाला जो आनंद पाना है, अस्थाई आनंद, अखंड आनंद, जो सुख संतप्त को हमेशा के लिए मिटा दे, तो एक एक चक्रों के बढ़ते जाएंगे तो आनंद की वृद्धि होती जाएगी। वही आनंद नीचे है तो वाणी का तेज बढ़ा देगा। यदि केवल कुंडलिनी वाला भी आनंद जग जाए तो उस साधक के वाणी में बिजली आ जाएगी, सारी कर्मेंद्रियां, भुजाओं में मृतगण खिलने लगेंगे, पैरों में लगेगा कि पूरी पृथ्वी की क्षमता आ गई, कमाल की बात है, सारा उसका बोलो देश कमाल हो जाएगा। और बीज में तो लगेगा कि अथाह उमंग उत्साह का एक गजब का एक मस्ती बना रहता है उसके। ये क्रम है आनंद का, ये निचली कक्षा का आनंद था। जैसे जैसे ऊपरी कक्षा में चलते जाएंगे तो वाह, लगेगा कि सारा संसार हमारे लिए रसमय बनते जा रहा है। एक विलयन, विसर्जन, सबके साथ में से जल कैसे गिलास में डाले, गिलास के आकार का, टुइया में डालें, टुइया का आकार का, सुराही में सुराही का आकार का। आदमी इतना धीरे धीरे एक डाइल्यूशन की अवस्था में जाता है, तनु मानसिक अवस्था में आता है साधक, कि वो नहीं चाहता है कि हमारे जैसा ये बने, दूसरों के साथ तालमेल बिठा करके अपनी जर्नी आगे बढ़ लेकर चल जाता है। संसार से शिकायत करना उसका बंद हो जाता है, अच्छाइयां लिया आगे बढ़ गए, मशक करूप कपिधरी निकल गए। नहीं तो महत्वाकांक्षाओं में पड़ा रहता तो जस जस उसका बदन बढ़ा रहता, शुद्ध कुंड, ये काम कर ले, वो काम कर ले, ये करा, हाँ बुझ जाता है बस, मशक करूप कपिधरी। प्रसन्न रहने के 2 उपाय गुरुदेव लिखते हैं, प्रसन्न रहने के 2 उपाय, हमेशा खुश रहना है, आवश्यकताएं कम करें, परिस्थितियों से तालमेल बिठा दें। परिस्थितियों से तालमेल बिठाने को समायोजन एक शब्द आता है अध्यात्म में। व्यक्ति से व्यक्ति के साथ समायोजन, व्यक्ति से वस्तु के साथ, व्यक्ति से परिस्थितियों के साथ, व्यक्ति से इकोलॉजी के साथ। तो फूल माला, मल, मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा
और सारे संसार के घटक मुझे सूत्र में मणियों की तरह पिरोए हैं। ये स्वादिष्ठान चक्र में इसका आनंद एक गजब का आनंद आएगा। सभी ध्वनियों में आनंद लेगा, सभी रसों में आनंद लेगा, सभी वो आनंद क्या होगा कि धीरे धीरे चिपकाव से रहित वाला शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आएंगे वहां बता देते हैं कि वो हीट था, और अग्नि है, सब अग्नि है, सब अग्नि अग्नि है, क्योंकि कुंडलिनी है ना, कुंडलिनी अग्नि को ही कहते हैं। कुंडलिनी का स्वरूप कैसा है? अग्नि जैसा, बस अग्नि है उसमें। जल के भीतर में है, पदार्थ के भीतर में है, एटॉमिक एनर्जी था, तो इधर देखिए लिक्विड फॉर्म की एनर्जी था, इधर से फिर लाइट एनर्जी के रूप में आ रहा है, हवाओं के भीतर में फिर एनर्जी आ रही है गतिशीलता, आकाश के भीतर में जो साउंड में एनर्जी आ रही है, दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। देखते कैसे कैसे कमाल के आनंद वाली लेयर जाएगी, महत तत्व में फिर आ जाता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि उसको जगाने की प्रक्रिया में अभी यहाँ पर थोड़ा सा, एक पिछले वाले एपिसोड में एक आया होगा, हम लोग देखिए शेयर में यहाँ पर ये चुन लिए, और ये देखिए एक बार पिछली वाले कक्षा में हम लोग आया था, देखिए बार बार इसमें जरूरत पड़ेगी। हाँ, देखिए इसमें कुंडलिनी का स्वरूप परिचय, तो वो ये था, ये स्टैंड है, सुषुम्ना बन गया, ये साइड में मान लीजिए कीड़ा पिंगला था इसमें करने का, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये कीड़ा पिंगला का एक क्रम इसमें आ जाता है। तो अब देखिए उसमें ये ऊपर वाला ब्रेन है, कलश टंगा हुआ है, नीचे अपना धार टप टप करके आ रहा था सुषुम्ना, और नीचे ये ट्रायंगुलर देखते हैं यहाँ पर, ये तिकोना वाला ये स्ट्रक्चर है, इसी को अर्घा के रूप में बना दिया जाता है। और ये सब तार निकले हुए हैं, ऊपर भी तार निकल करके अनंत चला जाता है, नीचे भी सारे फाइबर्स निकले हैं, इसको यहाँ से लेकर के काडा एक्वाइना कह देते हैं। देखिए विज्ञान के ढंग से भी हम लोग समझें कि उसका फोटो बना दिया जाता है। तो जलहली में जो सांप बनाए गए रहते हैं ना, एक सांप लपेटा लपेटे हुए, तो इन्हीं नर्व फाइबर्स को कहा जाता है कि सांप लपटे हुए। या निचले छोर में ये चार वाली जो ऐसी हड्डियां थी, अब देखिए हम उसमें हम जाते हैं, इसको इसको स्क्रीन शेयर पे हटा दिए, और फिर हम यहाँ पहुंच जाते हैं कुंडलिनी। तो इसमें ये, हाँ, कुल कुंडलिनी देवी कर्णमूल निवासिनी, ये था। अच्छा, देखिए ये इसमें जो चौकोर वाला यहाँ पर, इसको थोड़ा हम बड़ा कर दें, फोटो पहुंच रहा होगा, ये देखिए। तो यहाँ कहाँ गया हमारा, ओ, हाँ ये घूम रहा है थोड़ा। देखिए ये है ना तिकोना जैसा, ये तिकोन यहाँ से यहाँ तक पड़ रहा है, यही शिव मंदिरों में जो जलहली बनाई गई है वो बनाता है तिकोना सा, ये ट्रायंगल इसमें, और इसको इसमें से ये तिकोना अर्घा है, और ये क्या है, ये छोटा सा जो तिकोना में से एक और है, ये तिकोना देख रहे हैं, इसी को ये बाबूजी स्क्रीन पे इमेज ही नहीं आ रही बाबूजी। इमेजिंग नहीं जा रही है। नहीं, ये फोल्डर की कॉपी आ रही है। तो इसको हम देखिए, इसको हम बंद कर देते हैं शेयरिंग। तो शेयरिंग बंद कर देते हैं, तो पहले हम ये करें कि इसको फाइल फोल्डर को खोल लेते हैं पहले, ठीक है। अच्छा, ये खोल लिया, फाइल फोल्डर को खोल लिए, अब हम जाकर देखते हैं। तो फाइल फोल्डर को खोल दिया, इसमें गए, इसमें फिर जाते हैं स्क्रीन शेयर। तो फाइल फोल्डर को खोल दिया, यहाँ गए स्क्रीन शेयर, आप देखते हैं। तो अब देखिए तो नितिन जी पहुंचा। जी अभी आ रहा है, अभी ठीक है। हाँ, तो यही बता रहे थे कि शिव मंदिरों में ये जो तिकोना बनाया गया था, कहाँ चला गया जी, इधर से गायब हो गया।
ये शेयर बीच में कैसे तो घुमा रहे थे तो गायब हो गया। यहाँ ये देखिए तो फिर पहुंचा। जी ठीक अच्छा आ रहा अब है। देख, हाँ ठीक आ गया। तो ये जो देख रहे हैं थोड़ा सा तिकोना जैसा फोटो, तो अच्छा देखिए यहाँ पर हम इधर गए, ये सड़क नहीं रहा आगे पीछे, आगे पीछे तस्वीर सड़क नहीं रही। अच्छा यही देखिए, सिर्फ इतना से काम चल जाएगा। ये तिकोना देख रहे हैं ना जनरली, ये जो नीचे का देखते हैं चार कॉक्सिक्स है, ये मूल आधार है, समूचे समूचा का मूल आधार। समुद्र मंथन में इसी को चित्रण किया गया है। ये जो रीढ़ की हड्डी थी ऊपर, उसको मथानी कह देते हैं उसको। ये सुमेरु पर्वत, और इसको कछुआ जैसा लग रहा है ना, कछुआ भी होता है ना तिकोना इसी टाइप का, और इसका मूड़ी निकल रहा है कछुए का, देख रहा है कछुआ जैसे पैरों को फैलाता है, समेटता है, फैलाना समेटना। तो ये फैलाना समेटना क्या प्रक्रिया हुई, यहाँ से निकलने वाली बिजली की तरंगों को कहा गया है, रिले करता है, ले आता है। तो कछुआ की तरह यहाँ पर है। और इसको यहाँ पर देखिए, ये है ज्योतिर्लिंग कह दिया गया, यही शिवलिंग कह देते हैं ये। तो यहाँ पर तो सारे तार निकल करके जो नर फाइबर हैं उन्हीं को सर्प सर्प कह दिया गया प्रतीक में। और यहीं पर लपेट करके लास्ट में ये अंत हो गई, यहाँ पर गुच्छा बना करके अंत हो गई। तो उसी को ज्योतिर्लिंग में लभेरा लपेटा गया रहता है। प्राय तीन का, तो ये जो चक्कर बन रहे हैं तो वो आता है कॉक्सिक्स नर्व एक ही आता है, और बाकी सब साइक्रल। तो ऊपर में लंबर, साइक्रल और कॉक्सिजियल, ये सारे प्लेक्सस एक समूह बना लेते हैं कंधे की तरफ। तो इसके भीतर में ये ज्योतिर्लिंग का मंदिरों में एक बनाया गया है। और इसमें तो इसको हम मान लें कुंडलिनी, गुरुदेव कहना है कि नहीं, इसको कुंडलिनी न माने, ये एक आधार बनता है, अपना एक छाया भर है। इसके भीतर में जो बिजली यहाँ पर काम करती ऊर्जा का पॉइंट, वो कुंडलिनी है। और ये ऊर्जा यहीं पर है, तो यहीं पर देखिए पुरुषों में आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी होता है, और जितने अपने जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं पुरुषों के या महिलाओं के, यहाँ पर पड़ रहा है इम्ब्रियो, ये पड़ रहे हैं यूट्रस वगैरह का, ओवम ओवरी का। तो इसी के बिजली से उनके भीतर में भी एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन्स को निकालता है, पुरुषों में भी टेस्टोस्टेरोन निकाला। तो उसकी उत्तेजना से ये सारे अंग अवयव काम करने लगे। ये अपने आप में कुछ नहीं करता, इसके भीतर से निकलने वाली बिजली है, वो बिजली सारे काम कर डालती। वह पेट के भीतर में आपके किडनी से लेकर के हम लोग का लीवर, स्प्लेन और डाइजेस्टिव सिस्टम, पैंक्रियाज वगैरह और जननांग से संबंधित कोई भी रोगों को यह बिजली भस्म कर डाल। और इसका हम लोग मिसयूज करते रहेंगे, काम वासना में इधर उधर, तो इनके रोग बने रहेंगे। जब तब करते रहने से बात नहीं बनने वाली है, जब तब कर रहे हैं ठीक है संकेत, लेकिन लीक आउट है ना, इसको तो क्षरण को रोकना तो हर हालत में जरूरी पड़ेगा। तो ये ऊर्ध्वगमन करते हैं, ऊर्ध्वगमन करके फिर जाकर कुछ ऊपर वाले लेयर में ले गए ये करने का। तो एक वहां पर ये क्रम वहां पर बना दिया गया। तो अब देखिए प्रैक्टिकल करने का लिए सरल तरीका इसमें था, जैसे ये यहाँ दूर आ गए, तो प्रैक्टिकल का तरीका वही है कि जैसे जो कुंडली उपनिषद में बताया गया है कि मूलाधार वाली अग्नि है, तो वो अग्नि जब वाहनी कुंड में जाती है, वाहनी कुंड कहते हैं स्वाधिष्ठान को, अग्नि का आवास स्थान वही है, स्थितम। मणिपुरे, मणिपुर का भी संबंध वहीं पर से है, वो साइकिल से ही उसका जुड़ा हुआ है। मणिपुरे हुतवहम स्थितम स्वाधिष्ठान है, देखिए इसमें। तो वहनी कुंड में जब हम आकुंचन करते हैं, जैसे शक्ति चालनी मुद्रा, तो वो दोनों पॉइंट अब जाकर के मिल रहा है, अग्नि से संपर्क बन रहा है इसका, मूलाधार का। ये ठोस वाला है एक तरीके से पेराइटल, जो बाहर वाले सवर्गण है अर्थिंग का, वहां से चिपकाव बन रहा है, तो आसानी से दोनों मिल करके रुधिर ग्रंथि को जगा लेते हैं, उस स्पार्किंग करें। और जहां ऊपर से प्राण का ले जाए, प्राण का मतलब होता है कि विचारों को ले जाए,
ऊपर से कुछ है जिनको मान लीजिए कि क्रेनियल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा है, तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन को ही कहते हैं कि प्राण ले जाए, विचार भी प्राण है उच्च कोटि का। तो ऊपर से प्राण मेडिटेशन और नीचे से योगिक क्रिया, तो वो चौकिंग से वो बिजली वहां पर बढ़ती जाएगी। और धीरे धीरे इसका जब आनंद मिलने लगेगा शरीर में, वाणी कमल, इस आनंद को हम थोड़ा सा बचा के रखें, उसके ऊर्जाओं को लेते चले। तो बताया गया है कि धीरे धीरे वह यहाँ पर प्रवाल अंकुर की तरह मणिपुर में चल जाएगी, तो अग्नि के तेज की तरह, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते उसकी तेजस्विता बढ़ते जाती है, फिर अति तेजस्वी बन जाता है। तो अज्ञा चक्र में जाते जाते और वहां पर तो कुंडलिनी जब चक्रों को पार करके ब्रह्मतंत्र के साथ विहार करने लगती है, तो योगियों का यह मैथुन भी कहलाता है। और ये सबसे बढ़िया तरीका है कुंडली जागरण में। तो मेडिटेशन प्लस योगिक क्रिया, और गहरे मेडिटेशन में हम जाकर उसका लाभ लें, तो आप पाया जाएगा कि इसकी मन उसको फीलिंग करना बहुत जरूरी है कि हो रहा है और हम लाभ ले रहे हैं गहरे कुंभ के साथ में। तो ठीक है, हम प्रश्नोत्तरी में आते हैं, हम लोग देखते हैं तो इससे जुड़े हुए। और ये आज की कक्षा अंतिम कक्षा है कुंडलिनी इस सत्र में। फिर नया सेमेस्टर जो बनेगा इसी का आधा वाला नवरात्रि के बाद, तब दूसरे आएंगे। लेकिन कुंडलिनी का से संबंधित कोई चीज अभी जानकारी में रखना हो, फिर भी कुंडलिनी के आगे भी क्लासेस चलेंगे। मेडिटेशन अभी बाकी है, कुंडलिनी पर अभी तो करीब 2-3 सेमेस्टर पर तक क्लास आएंगे, 1 साल तक लगातार। सबसे अधिक लिखा है कुंडलिनी पर पूज्य गुरुदेव ने। हम हर चैप्टर्स में हम लोग जाएंगे, उसमें डुबकी लगाएंगे, देखेंगे इसमें क्या नया मिलती है। तो मुख्य रूप से इसमें यही बात मिल रही है। और इसमें जो आप पहले प्रश्नोत्तरी में हम आते हैं, अमन जी नितिन जी देखिए, तो ये समय प्रश्नोत्तरी का है, प्रश्नोत्तरी का लाभ लीजिए। तो देखते हैं। राजेश पांडे जी का हैंड रेज है। भाव जी प्रणाम। भाव जी, आपने बताया कि कुंडलिनी जागरण के लिए साधक को बहुत आवश्यक है कि वो वीर के अनावश्यक क्षरण को रोके और उसको परिपक्व करे। तो एक चीज और आती है इसमें कि इसमें कौन सा फैक्टर होता है जो कि कुंडलिनी जागरण में एक्चुअल सहायक है। वीर्य के जो शुक्राणु है वो फैक्टर इम्पोर्टेंट है, या पूरा जो उसका समुच्चय है वो फैक्टर जो है कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। जी, इसमें विद्युत शक्ति है, जो विद्युत शक्ति थी उसके प्रभाव से हार्मोन स्रावित हुआ है, जो उत्तेजना पाकर शुक्राणुओं को उन्होंने उत्पादन शुरू किया। लेकिन शुक्राणु अपने आप से टहल नहीं रहे थे। देखे, शुक्राणु उधर से एकदम एक तरीके से डस्ट के रूप में आए और सेमिनल वेसिकल्स में इकट्ठा हुए। देखिए उसका रास्ता कैसे बनाया गया। और यूरेथ्रल पार्ट में जहां पर है आपका यूरिनरी ट्रैक एक ही है पुरुषों में, जिसमें सीमेन भी निकलेगा और मूत्र भी निकलेगा एक ही नली से। तो जहां पर वो है तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड में को भी बिजली देगा कुंडलिनी। मेन है कुंडलिनी एक बिजली है, हमें तो विद्युत शक्ति को ये बचानी है। और वो बिजली क्या करता है, जो उसके निकलेंगे रस निकालता है प्रोस्टेट ग्लैंड, उस रस में शुक्राणु जाएगा तो जिंदा हो जाएगा। देखिए उसको जीवन दे दिया। उसके पहले ऐसी प्राण रहेगा सैकड़ों हजारों वर्ष से, उसको कोई अंतर नहीं है, वो तो जैसे पड़ा हुआ है डेड की तरह में, लेकिन उसको जिंदा हो जाएगा उस द्रव से गुजरते। तो उस द्रव में बिजली कहाँ से लाएगा, तो कुंडलिनी ने दिया है, जो मेरुदंड मार्ग से चल काम कर रही है। तो ये सब छाया के रूप में है। और वो बिजली सारे शुक्राणुओं में भी भर दी, हर जगह भर दिया। तो उस तेज को यदि हम लोग चाहते तो उस विद्युत को, उस बल को हम अपने क्रियाकलाप में जोड़ देते, करियर बनाने में, पढ़ने में, लिखने में, और भी जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम में हम लोग लगाते, तो प्रतिभा भी विकसित करती। तो स्वादिष्ठान चक्र जग जाता। स्वादिष्ठान चक्र यानी प्रतिभा, प्रतिभा को स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में और पढ़े लिखकर IAS बनने लगते, सब ये प्रतिभा मेरिट है। वो मेरिट यहाँ से लेकर वो ज्ञान को भी वही बिजली दे रही है।
नीचे ही यदि बहने लगेगा तो फिर जाकर क्या होगी, तो हमें बीज को भी संरक्षित करना है। लेकिन बीज में सबसे अधिक बिजली इसलिए घुली हुई है कि एक कोशिका को तोड़ा गया है। देखते हैं उसमें एटॉमिक विस्फोट करके 23 उसमें बना दिए गए हैं। उसमें क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स को, जो एटम्स को तोड़ सकता है। समझिए कितना बड़ा अग्नि होगा। तो वो बहुत ही शक्तिशाली फिर बने रहते हैं ब्रेक वाले। उन ऊर्जा को वो बिजली सिर्फ ऊपर जाएगा, न कि लिक्विड बह बह करके ऊपर जाएगा। लिक्विड चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तेज जाकर के रूपांतरित हो जाता है। तो उसी तेज को कह दिया जाता है ब्रेक। तो वो यहाँ पर वहां भी बिंदु कहलाएगा, ऊपर भी बिंदु कहलाता है परमात्मा। तो उसमें शुक्राणु की न महत्ता है न वो महत्ता है, मुख्य महत्ता है शुक्राणुओं के भीतर में घुली हुई जो बिजली थी, वो काम के थे। जी बाबूजी, धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि महिलाओं में तो शुक्राणु नहीं था, उनमें तो अंडाशय था। तो मुख्य रूप से बिजली से मतलब है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नितिन जी जी देखिए तो प्रणाम भैया। ये भैया ये पूछना था कि हम कमर से नीचे के भाग में जो कुछ भी तकलीफ आता है, तो क्या ये कुंडलिनी शक्ति मतलब आसन हम अगर मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध अगर लगाते हैं, तो उससे क्या हमारी कमर के नीचे का भाग में कोई प्रॉब्लम है तो उससे ठीक हो सकता है क्या? हाँ, लाइफ टाइम दे दे। जी। और हाँ, लाइफ टाइम सवाल ही नहीं है कि कोई रोग दुख हो, अच्छा। हो ही नहीं सकता। उसमें है ना, उसमें कि बिजली होता है क्या कि बिजली की शक्ति की कमी होगी तभी होते हैं। देखते हैं कल की कक्षा में बात आई गई थी कि वो कैंसर सेल तक भस्म होने लगते हैं। तो बिजली शक्ति को बढ़ाया जाता है उसमें। तो हीट करके उसको बढ़ाते हैं, शरीर के ताकत को। दिमाग में चमक रहेगी, आंखों में बिजली बनी रहेगी, चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। शरीर में रोग तो आपसे दूर कांपेंगे, रोग कांपेगा थर थर ऐसे साधक को देख करके। तो तो हिम्मत नहीं भैया है। जी, कितना बार, 3 बार करना चाहिए या फिर इससे भी अधिक बार करना चाहिए? शक्ति चालिनी मतलब क्या कहेंगे इसको, बंद? जी। हाँ, बंद की स्थिति में शक्ति चालनी एक मुद्रा है जी। जो कि कुंभक में ही लगाए जाते हैं। तो अंत कुंभक में यदि शक्ति चालनी का लाभ लिया जाए तो खींची हुई ऊर्जा को शरीर में पंप की तरह भरता है। जिस पार्ट का ध्यान करेंगे कि वहां जो खींची हुई ऊर्जा उसमें भर रहे हैं, तो पंप कैसे उसमें भरा जाता है बल देकर, तो उस पार्ट में भरेगा। तो एक ब्रीदिंग में यदि लंबा ब्रीदिंग किए हुए हैं तो 5 से 10 बार, 15-20 बार तक आराम से अस्थिर ढंग से कर सकते हैं शक्ति चालन। तो निर्भर करता है कि हमारा ब्रीदिंग कैपेसिटी, जिसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है, वो कितना बढ़ा, कितना गहरा खींच लेते हैं, कितना देर तक रोक लेते हैं, उतने बढ़िया से उसको करेंगे, हीलिंग करते रहेगा। मेडिटेशन गहरा होना चाहिए उसमें, भावना श्रद्धा लगा कर। जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय गुरु। धन्यवाद। और महाबंध बहुत काम आते हैं इसमें। सब चक्रों के बिखराव को रुकता है। बंध का काम होता है कि क्षरण को, बिजली के क्षरण को जो शरीर से बाहर निकल रहा था, उसको हम पहले रोक करके शरीर में ही पहले ऊर्जावान बने। ऊर्जावान बनेंगे तो प्राण छलकता रहेगा, छलकता रहेगा तो बहुत कमाल का अपने किसी को प्राण को लाभ दे सकते हैं। और उसके द्वारा प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं, या फिर अपनी चेतना को और शानदार बना सकते हैं। जी। जी। जी बाबूजी, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। कुंड के आकार और प्रकार से यज्ञ कैसे प्रभावित होता है, कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, पहले तो इस बात को हम लोग देखें अमन जी कि जैसे मंदिर, मंदिर में अक्सर जो चौकोर चौकोर देखते हैं, ऊपर की चोटी बनाया गया रहता है। चोटी चौकोर मंदिर है, ऊपर से शिव मंदिर पर देखेंगे चारों कोने पर से निकाल करके 4 दीवारें पतली होती होती चोटी बन गई, चोटी वाला। तो अब उसको तो बाहर की ऊर्जा को ले आया और मंदिर के परिसर भर में फेंक दिया। इतना जिधर चौड़ा का मुंह है उधर फेंकेगा।
तो उस मंदिर के भीतर में बैठकर कोई भी ध्यान कर रहा हो तो एक तरीके से पिरामिडोलॉजी कहेंगे इसको, पिरामिडोलॉजी। तो इसी के आधार पर पिरामिडों की रचना की जाती थी। वो आकार है, अब इसको काट दिया जाए चोटी, अब सब उलट दीजिए, तो उलट देंगे तो चौकोर अग्नि कुंड बन गया। देखिए चौकोर, तो अब उसमें जो भी ऊर्जा डालेंगे तो चारों दिशाओं में फैलेगी। जिधर है सतह पर ऊर्जा निकल कर कैसे फैलेगी। टॉर्च को जलाया जाता है ना खास आकृति में, तो नीचे पतला है कटोरी देखिए टॉर्च का, तो जिधर चौड़ा मुंह है उधर जा करके आगे चौड़ा हो जाता है। तो एक तरीके से कोनिकल शेप बन गए। तो जितने फलक बनाए जाएंगे उतने फलक की तरफ वो भागेगा ऊपर में। तो हेक्सागोनल करेंगे तो कुछ संस्कारों को नष्ट करता है, ट्रेंगुलर करते हैं शक्तिवर्धक बन जाता है। तो और उसमें एक, उसमें तो उत्तराभिमुख दिशा में ले जाना हो तो उसको ट्रेंगुलर बनाया जाता है, उसका एक एंगल रखा जाता है उत्तर की तरफ में, दक्षिण की तरफ में दीवारों को रोका जाता है ऐसे करके, और उत्तराभिमुख बनाया जाता है। चौकोर कर दिया जाता है चतुर्भुज चारों दिशाओं में, तो चारों तरफ कुंड में बैठ करके हवन कर सकते हैं उसमें रहे। और भी देखिए करते हैं, यदि गोलाकार बना दें तो गोलाकार कटोरा, तो अक्सर देवी मंदिर को देखते होंगे कामाख्या और जहाँ कहीं देवी मंदिर, तो गोलाकार बनाया जाता है उसका करने, तो वो ले करके वो पीस देने वाली है, पीस और भी। तो इसको यदि हम बैठ करके गोलाकार कुंड बनाएंगे तो आनंद और शांति को पाने वाला है, सहस्रार चक्र को डेवलप करने वाला क्रिया बनती है। तो पिरामिडोलॉजी साइंस के आधार पर ही हमने अपने यहाँ जो प्रज्ञा कुंज में जो मंदिर बनाए हैं तो उसको गुरुदेव के साहित्य से ही ढूंढा और उसके आधार पर हेक्सागोनल बनाया, ताकि वो बड़ा संवेदनशील एरिया था। तो उस एरिया को शांति में बदलना हो तो वहां बैठ करके तब करने से कुछ प्रचार में नहीं जाना पड़ा, वहां की ऊर्जा से आसपास के क्षेत्रों में, तो वहां पर वो शांति उत्पादन शुरू कर दिया। किसी भी तरह का किसी तरीके का वहां पर थोड़ा विग्रह होता भी है तो पता नहीं चलता, तुरंत क्षण मात्र में फिर एकदम शांति आ जाती। तो इसके प्रयोग किए जाते हैं। तो कुंडों की आकृति निकला हुआ था एक बार अश्वमेध यज्ञ की श्रृंखला चलने से पहले, एक अखंड ज्योति का विशेषांक निकला था, उसमें कुंडों के साइंस ज्ञान विज्ञान बताया गया। 92 वाले में देखा जाएगा तो मिल सकता है जी। तो आगे बढ़ते हैं। जी बाबूजी, इसमें विनुता, आनंद जी एक और कि पुणे में हम गए थे तो वहां पर पिरामिडोलॉजी ध्यान केंद्र मिले। तो पिरामिड ध्यान केंद्र के ढेर सारे अपने साधक मित्रों से मिले, उनके बीच में क्लासेज हुए। तो वो पिरामिड के आधार पर बनाया ही जाता है कि थोड़ी सी कम समय में ही वहां पर अधिक ऊर्जा का लाभ मिल जाए। तो अब रह गया कि उस मंदिर को हम टांग कर कहाँ कहाँ घूमते फिरेंगे। तो अपने आइडोस्फीयर से ही यदि हम उस तरीके के करें तो अपने का जो ये होता है आभा मंडल, वो खुद पिरामिड के रूप में बदल जाएगा आपके चिंतन के आधार पर, और वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो शरीर के चक्र हैं, और हर चक्र के क्रिस्टल होता है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, उसमें एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे चौकोर हो जाता है इसका कुंड का है मूलाधार का, तो ठोस से, और भी उस चंद्राकार अर्ध चंद्राकार बनता है स्वादिष्ठान का, ट्रेंगुलर होता है मणिपुर का, और हेक्सागोनल होता है इसका अनाहत चक्र का, वायु सब दिशा में आड़े तिरछे जाने वाला, और भी एक बन जाता है, और गोलाकार होता है विशुद्धि का। तो ये पूरा का पूरा कॉस्मोस का एक एरिया में लाभ देने लगे, ऊपर पूरे महत्व तत्व प्रवेश कर जाता है, यानी कि पदार्थ जगत से ऊपर चेतना में जाकर के प्रभाव डालना शुरू कर देता है वो ऊपर का। तो ठीक है, ओम उसका बीज है। तो आगे चलिए, क्या तो पूछ रहे थे। जी बाबूजी, इसमें सुभद्रा दीदी का है तो मैं इसको ही कर देता हूँ। जी दी अनम्यूट। हाँ बाबूजी प्रणाम। बाबूजी जैसे अभी बताए क्लास में कि अपने शरीर में ही वृत्तासुर राक्षस रहता है, तो फिर हम सब ने जो पढ़ा था कि दधीची ऋषि को अपना हड्डी देना पड़ा खत्म करने के लिए, तो फिर ये दर्शन क्या था? जी, तो उन्होंने, दधीची ने इतना तपस्वियों में बहुत ही मनाते हैं उच्च कोटि के वो, तो कुंडलिनी, उन्होंने अपने भीतर की कुंडलिनी को जगाए हुए थे दधीची, और उनकी हड्डियां डायनामाइट की तरह बन गई थी, रडार की तरह काम करती थी हड्डियां उनकी। तो जितने भी अस्त्र शस्त्र थे उन सारे अस्त्र शस्त्रों के प्रहार को उनकी हड्डियां रुक सकती थी, इतना उनके भीतर में वो विद्युत का तेज था। और इसलिए वो, तो उसमें से स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से उन्होंने दिया था, विश्व कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था दधीची ने।
शिव जी की आज्ञा से उनका यही तप चला जा रहा था। वो दूरदर्शी होते हैं महाकाल। ये आगे आने वाले समय में एक ऐसा भी आएगा, यज्ञ पुरुष है वो, वृत्तासुर भी यज्ञ से उत्पन्न किया गया था। तो वो है कि चूंकि इंद्र से टक्कर लेना है, तो वो समझिए कितना अपोजिट होगा। इंद्र माने न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाते हैं, एटम को विस्फोट करने वाला काम करता है फिर। तो वो शक्तिशाली था। असुरी वृत्तियां अपनी है वो अवचेतन मन में पहुंची हुई रहती है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। उसको हटाना हो जन्म जन्मांतरों के कर्माशय को असुरी वृत्तियां का वृत्तासुर, और भीतर से भी सोया पड़ा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है भीतर में अपने अवचेतन मन में, उसको जलाने में सक्षम होगा वो तप की ऊर्जा। तो इसलिए देखते होंगे जब ये देवराज इंद्र को कि हाथ में हथियार लेते हैं तो पसलियों वाला सीन आता है, पसलियां सब दिखाई पड़ती है उसका, तो वो रहता है उसकी भुजाओं का। तो उन्होंने तब किया था चक्र जागरण का, और कुंडलिनी से उसमें आग भर दिया था। ऐसे जी भी प्रणाम बहुत बाबूजी। जी। बाबूजी थोड़ा सा हटके एक क्वेश्चन है कि मूल क्या होता है और सतेसा दोनों क्या सेम है? फूल और मूल नक्षत्र जैसे हुआ तो वो क्या हुआ, और फिर सतेसा क्या हुआ, दोनों डिफरेंट है? सत्यता, दूसरा का वर्ड क्या था? सतेसा, जैसे 27 है। मूल को ही सतेसा बोलते हैं बाबूजी, या मूल अलग है सतेसा अलग है? तो अब देखिए कुल 27 नक्षत्र होते हैं, तो 9 के 3 क्लस्टर बने, 9 या 27। तो अश्विनी से शुरू करके और उधर जा करके उसमें रेवती लास्ट में उसमें, तो आप पाएंगे कि अश्लेषा और मघा वहां पर मिल करके एक जोड़ बन रहा है। बाकी जो इस होते हैं हर नक्षत्र में 4 चरण बन रहे हैं, और एक एक राशि में 9 चरण पड़ जा रहे हैं। तो इसका उसमें कुछ फंसा हुआ है जाल जड़ों का। लेकिन जैसे ही 9 पूरा हो जाता है तो उधर देखेंगे ना, चौके 36 हो गया उधर भी, और चटनी आई 12 चल करके हो गया ये भी। तो 3 3 जाकर के राशि भी निकल गया उसमें से। तो ये पाए जा रहे हैं ना उसमें कि वो अपन 4, तो वो राशियां वहां पर पूर्ण हो जाती है, तो फिर नया फेज शुरू होता है। तो वहां पर यदि कोई लड़का जन्म लिया हो या मगहा नक्षत्र में अश्लेषा में, तो वो सूर्य और चंद्रमा से आने वाली किरणों का प्रभाव या ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से ऊपरे है, क्योंकि वो उनका प्रभाव वहां से बिल्कुल होता है ना, जहां पर जोड़ हो नया शुरू हो रहा है अध्याय, दरार बन रहा है नए चैप्टर। तो उसलिए बच्चे का जो मूल स्वभाव है वो उसको जल्दी शांत नहीं। यदि उदंड स्वभाव वाला लड़का जन्म ले लिया है, हिंसक स्वभाव वाला, तो उसकी हिंसा की वृत्ति बहुत ही उग्र रहेगी। यदि वो संत स्वभाव वाला आ रहा है और कुछ ऐसा है, तो उसको भी कोई नहीं रोक सकता, कितनों दुर्जन उसको रोकना चाहे फिर भी उसके संतत्व को नहीं मार सकते। उसकी मूल प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि अन्य ग्रह नक्षत्रों का किरणों की बम्बार्डिंग उस पर नहीं हो रही, उस पॉइंट पर, एक खास पॉइंट पर, लिवर के सिद्धांत जैसे माने किस खास जगह पर वो चला जाए जहां चुंबकीय बल दूसरों का काम नहीं कर रहा है। ये 3 जगह अपने आएंगे। तो एक आ जाता है पर ज्येष्ठा मूल, और एक जगह आते हैं और रेवती अश्विनी मिल करके एक जगह बनते हैं। तो ये तो सतेसा भी बोलते हैं? हाँ, तो 2 2 नक्षत्र को 27 नक्षत्रों के चक्र में इसलिए 27 कह देते हैं। तो वहां पर जी यदि है कि यदि खराब हो तो उसको काटा जाए, अच्छा हो तो और बढ़ाया जाए। तो काटने के लिए उसमें 27,000 गायत्री महामंत्र का जप कर ले गर्भिणी, तो अगले 27 दिन पर फिर वो नक्षत्र आ जाएगा। तो उसमें हम कर ले ये, और फिर महामृत्युंजय मंत्र से भी कुछ आहुति कुछ जब तक कर ले, तो उसका दशांश भी यदि कर लें या शतांश भी, तो बात बन जाती है। एक माला पर एक बार गायत्री महामंत्र तो ही हो जाएगा उसमें। तो उसकी आहुति दी जाती है, तब करके उसको काटा जाता है। तो गायत्री मंत्र है कि भर को भूंज डालेगा उसकी मूल प्रवृत्ति को, और देवस्य धीमे, जो उसके भीतर में अच्छे गुण थे उसको बढ़ा देगा। ऐसे ही मूल में है, जल्दी प्रभाव पड़ेगा उसमें, तो खराब नहीं। जी प्रणाम बाबूजी, थैंक यू। जी जी प्रणाम बाबू भैया। जी। विनीता ठाकुर जी।
जी जी, प्रणाम भैया। भैया, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न था कि अगर अश्लेषा नक्षत्र में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या उसको भी मूल शांति करवाने की जरूरत है क्या? नहीं, जिसे उसमें रहता है, जो गायत्री परिवार के घर में जन्म लिया है, तो उस पर ग्रहों का असर नहीं पड़ेगा। वो जी। और तो दूसरा प्रश्न। तो जी पर जन्म ले लिया है तो उसको देखा जाता है, केवल 4 ही ऐसे हैं नक्षत्र, और जो कि उसमें और खास महीने में वो पृथ्वी तत्व में रहते हैं। तो उस उसमें देखिए, अब हम उसको एक चार्ट दिखा देते हैं इसका। तो ये देखिए, हम उसको चार्ट दिखाने का कोशिश करते हैं। यहाँ ये रिसर्च में गए, ये यहाँ, और ये रिसर्च में चले गए, और कर्मकांड 3, या इसमें न्यू डॉक फाइल, इसमें कहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? न्यू डॉक दिख रहा है, न्यू डॉक 1, इसको भी हम देखते हैं इसमें है कि नहीं। अच्छा, और इसमें हम देखिए 301, 201 खोल रहे हैं एक फाइल 201। हाँ, तो ये आ गया। एक चार्ट है, चार्ट खोज रहे हैं दीदी, उसमें वो यदि मिल जाए तो आपको बड़ा सरल हो जाएगा ये देखने को। एक और हम इसमें बैक में जाते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न था कि अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे बालक का अप्रैल में उसका जन्म है, चैती नवरात्रि, मेरी बेटी है, लेकिन शादी के संबंध में थोड़ा सा उस मतलब डिले हो रहा है अभी। हाँ, उसको देखिए, न्यू डॉक 3 कहाँ है? न्यू डॉक 3 यहाँ पर, इसमें हम देख लेते हैं। इसका लास्ट है 1 to 5, 1 to 5 नहीं, वो ये 1 to 5, एक 1 2 और ये है 5, ये इंटर किया। इसमें देखिए, हाँ ये देखिए आ गया। ये, तब इसको हम दिखाते हैं। अब शॉर्ट में जाते हैं, यहाँ गए, शेयर में गए, इस फाइल में गए यहाँ, और आपको शेयर किए, देखिए स्क्रीन पर आया होगा। इस स्क्रीन में देखिए, एक स्क्रीन में एक फोटो आया है। जी तो एक स्क्रीन में यहाँ पर आ गया है फोटो। तो इस फोटो को अब तो अब कभी हम आप लोगों के इतने में डाल देंगे, ग्रुप में ही डलवा देंगे, अमन जी डाल देंगे ग्रुप में। तो क्या पूछ रहे थे? भैया, अश्लेषा नक्षत्र में मेरी बेटी का जन्म अप्रैल महीना में हुआ, चैती नवरात्रि का महाअष्टमी का रात में। तो शादी में उसका डिले हो रहा है, तो क्या इससे संबंधित कुछ है क्या? नहीं, अश्लेषा नक्षत्र। इसके चलते वो नहीं रहता है, वो रहता है कि वो हर चीज एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। तो अब इसमें देखिए बताया गया है कि वो चरण में, तो अश्विनी रेवती का एक जोड़ा हो गया, अश्लेषा और मघा, तो ये दूसरा हो गया, और ज्येष्ठामूल, ये 6 नक्षत्रों में जन्म लेता है। तो वो ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, 27वां पड़ा। इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जिन घरों में गायत्री उपासना, यज्ञ, बलिवैश्य आदि सुसंस्कार जनक क्रम सहज ही होते रहते हैं, वहां मूल शांति के लिए अलग से कुछ करना आवश्यक नहीं है। जी और देखिए क्या लिखते हैं कि मूलवास, ताकि कोई भी आपको ठगे मत इसके नाम पर, और उसमें हम कह देंगे कि लोग की 50,000 खर्चा पड़ेगा, अल्ल बल उसमें परेशान कराना जजमान को। अब देखिए इसमें लिखते हैं कि माघ है महीना, माघ, आषाढ़, आश्विन और भाद्रपद आकाश में रहता है मूल, इसलिए पृथ्वी पर इसका असर नहीं पड़ता 27वां में होते हुए भी। कार्तिक, चैत्र, श्रावण, पौष
पौष है, ये 4 महीना सिर्फ पृथ्वी में है। फाल्गुन ज्येष्ठ मार्गशीर्ष और वैशाख पाताल में। तो भूतले वर्तमाने तो गेयो 200 अन्यथा नहीं, ये निर्णय सिंधु का एक मंत्र है कि जब पृथ्वी में है, यानी केवल 4 महीने वाले जो 27वां पढ़ते हो, कार्तिक चैत्र और श्रावण पौष, तभी ही आप 27 के लिए अलग से कुछ करना है, जब तक या ये उसका असर पड़ता है। नहीं रहता है कि अपने तरफ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं दिख रहा है, उधर विदेश में तरफ दिख रहा है, तो यहाँ उसके प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो ठीक इसी तरह इसका भी है, ग्रह नक्षत्रों का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसके भी दिए गए हैं और इसमें सरल तरीका बता दिया गया है कि कैसे करें। बिल्कुल सरल है, बिना खर्च के घर में कर सकते हैं और आसानी से हो जाता है। जी ठीक है, धन्यवाद। तो इसका मतलब है कि हमको मूल शांति करवाना होगा, या फिर नहीं 2700? जी नहीं, वो होता है जो जन्म लिया है कोई शिशु, उसके समय में हो जाता है, 11वें दिन या 27वें दिन उसको कर लिया जाता है। और बाद में फिर उसका इफेक्ट नहीं है ना? नहीं, केवल गायत्री मंत्र के जप से। उसमें एक निर्णय सिंधु में एक भी श्लोक गुरु जी लिखे हैं, वो गायत्री महाविज्ञान में ही दिया है। उसमें दिया है कि योग मुहूर्त दोषावा ये अपि अमंगलकारिणा भस्मतान यान्ति ते सर्वे गायत्री तीव्र तेजसा। यानी योग मुहूर्त दोष कितना हो खराब चल रहा हो किसी पर, जातक पर, गायत्री के प्रचंड तेज से सब भस्म हो जाते हैं। जी। और दूसरा प्रश्न था भैया कि जैसे हम लोग शिवलिंग स्थापना करते हैं, तो शिवलिंग का अर्घा अपनी तरफ होना चाहिए कि अपने से पीछे, यानी उत्तर की दिशा में होना चाहिए उसका अर्घा? हाँ, उसका ऋषियों ने कांस्टेंट बना दिया है उत्तर की तरफ। अर्घा उत्तर की तरफ होना चाहिए? अर्घा का नोक होता है ना, ट्रायंगल, उत्तर। तो हम लोगों को भी बैठना चाहिए, हमारा मुख किधर हो, अर्घा की तरफ हो या फिर? अर्घा हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि सामने ज्योतिर्लिंग का रखा हुआ है, शिव मंदिर में गए तो घुसते आप जाएंगे तो सिर्फ अर्घा वाला क्षेत्र में, जिधर अर्घा का मतलब जो हम ये समझ रहे हैं कि जो नुकीला पार्ट है त्रिभुज का, उधर सिर्फ नहीं बैठेंगे। उधर नहीं बैठेंगे? हाँ, हमारे बाकी तीनों जगह कहीं भी बैठे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब वो अर्घा हम जब बैठेंगे तो हमारे अपोजिट साइड होना चाहिए, है ना? अर्घा जी, हम नहीं समझ पा रहे आप किसको अर्घा बोल रहे हैं, नुकीला मतलब पार्ट वो है तिकोना तिकोना पार्ट जिसके अंदर शिवलिंग रखा हुआ है। हाँ, तो तिकोना तो 3 कोना हो गया, त्रिभुज में तो 3 कोण हो जाते हैं। अ, एक आकृति बना हुआ है भैया शिवलिंग का, हाँ जिसके ऊपर शिवलिंग रहता है। हाँ, तो तो जो जैसे उत्तर तरफ वाला नुकीला पार्ट है, उधर सिर्फ नहीं बैठेंगे, उधर बैठेंगे तो मुख्य दक्षिण हो जाएगा। तो जो कर्मकांडों में है और शास्त्रों में जिनके दिमाग में चल पड़ रहा है, तो उसमें है कि या तो पूर्वाभिमुख बैठे या पश्चिमाभिमुख साधक बैठे या फिर उत्तराभिमुख बैठे, यानी उसका मुंह या तो पूरब रहे बैठने वाले का, या पश्चिम रहे या फिर उत्तर रहे। जी जी भैया धन्यवाद। क्योंकि हम अपने घर में शिवलिंग रखे हुए, तो हम अपनी तरफ ही वो उसका मुख अपनी तरफ में रखे हैं, इसलिए वो थोड़ा सा जानकारी चाहिए था। हाँ, तो ये है चूंकि विग्रह होगा ना वहां पर सामने, जी और विग्रह माने मूर्ति, तो मूर्ति जी रखे हैं तो मूर्ति के सामने तो बैठे ही बैठेंगे। तो शिव जी तो गोल मटोल है, तो उनका थोड़े मुंह बनाया गया कि किधर मुंह है, अपने को ही लेना देना है। जी जी। हम्म। ठीक है तो भैया। ईश्वर मटोल होते हैं, उनको कोई हाथ मुंह नहीं बना, इसलिए सबसे बढ़िया है कि गोल बना दिया शिव जी को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर। जय हिंद। धन्यवाद। देखिए तो समय हो गया है, लगता है अमन जी शांति पाठ कर लिया जाए। चैटिंग में है क्या कुछ? अमन जी क्लास को शांति पाठ करें, क्या करें? देखिए जी जी बाबूजी, एक प्रश्न आया है चैटिंग में, ये उर्मिला दीदी का है। दीदी पूछती है कि मूल शांति करना जरूरी है क्या? जिन बच्चों का मूल शांति नहीं हो तो उसका असर होता है क्या?
गायत्री महामंत्र का जप, गायत्री मंत्र की दीक्षा इसलिए अनिवार्य रखा गया था भारत में कि गायत्री मंत्र का जप तब करेंगे तो गायत्री मंत्र का देवता सविता है और सूर्य के चारों तरफ ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना सविता का, ब्रह्म के चारों तरफ। तो बहुत से दोस्ती हो जाएगी सूर्य से, तो ग्रह नक्षत्र चपरासी क्या करेंगे सब। तो गायत्री महामंत्र के जप तब से सब कट जाएगा, इसी को मूल शांति कहते हैं। मूल है गायत्री मंत्र और ओम इसमें सब जुड़ा हुआ है। तो मूल शांति इसका मतलब होता है कि सभी तरह के यत काल कालादि मनादि रूपम, सारा कालों का काल महाकाल सब, महामृत्युंजय मंत्र, महामंत्र वो भी है, लेकिन गायत्री महामंत्र को कहा गया है सभी महामंत्रों में जो श्रेष्ठ है। तो गायत्री मंत्र ही अपने आप में मूल मंत्र है। अब वैसे भी शिवरात्रि पर्व आता है, जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं लोग तो शिवरात्रि पर्व के दिन अपना कर ही लेते हैं पूजन, शिवाभिषेक हो गया तो हो गया एक दिन का जप। तो अपने अपने ढंग से अपने रूपरेखा बनाकर थोड़ी जप तप कर लेना चाहिए, और नहीं तो केवल गायत्री मंत्र का एक अनुष्ठान कर लेंगे तो भी काफी है। यहाँ तक लिखा है गुरु जी ने इसमें कि यदि जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही हो तो कुछ कहा है इसका गणना बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तो दोनों शादी से पहले एक अनुष्ठान कर ले, 24-24 हजार का कम से कम लघु अनुष्ठान कर ले तो खांचा बैठने लगेगा और उनका बढ़िया से हो जाएगा सफल जीवन। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।